खाम खाई इसको खूबसूरती की अलामत बनाया गया। मुझे तो किसी तरफ से भी ये मतलब ये तो औरतों को तो लगेगा ना, तो आप तो अगर वो खुद समझते हैं नहीं, औरतों को देखें, औरतों की खूबसूरती सबसे बेहतर मर्द जज कर सकता है, ठीक है ना जी। औरत खुद तो नहीं जज कर सकती, वो तो कोई खुद भी अपने आप को जो मर्जी समझता है। अब कई मर्द है वो कानों में बालियां लगा के अपने आप हुजूर समझ रहे होते हैं, ये तो आप औरतों से पूछे क्या लग रहे हैं, मरासी लग रहे हैं। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आती इसके अंदर क्यों इतनी ज्यादा लोगों ने इसको मुसीबत बना ली हुई है। बल्कि मुझे को बता रहा था वो पाकिस्तान में किसी ने नेल पॉलिश मंगवाई तो वो उसमें कोई केमिकल सही नहीं डले हुए थे, तो वो चिपकती मतलब वो हाथ उतार के तो मतलब हाथ से ही उतर जाती थी, वो उसकी बिक नहीं रही थी। उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको इस्लामी टच देते हैं। क्या वाकई नेल पॉलिश नमाज के लिए इतना बड़ा मसला है या हमने दीन को खुद मुश्किल बना लिया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ, देने वाली हूँ, वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है उन ख़वातीन के लिए कि जिनको ये मसला बिल्कुल नहीं पता और हर वक्त इस मसले से दुचार रहती हैं। यूँ कहिए कि अपने आप खोल के अंदर बंद कर लेती हैं। बहुत ज़बरदस्त मसला है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और ख़वातीन के लिए जो नेल पॉलिश लगाने का दिल तो करता है, लेकिन वो लगाती इस वजह से नहीं है कि हमें नमाज़ पढ़नी होती है, और कौन बार बार नमाज के लिए इस नेल पॉलिश को रिमूव करे। तो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ चेक करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, फिर अपना ओपिनियन रखेंगे। अगर कोई खातून जो है वो नेल पॉलिश लगाने से पहले वुजू कर लें तो बाकी अगली जो है 5 नमाजें वो इस वुजू के साथ या दोबारा वुजू दोहरा सकती हैं इसी नेल पॉलिश के ऊपर। देखिए, नेल पॉलिश लगाना कोई एल्फी नहीं लगी जो उतरेगी नहीं, वो ये नेल पॉलिश रिमूवर कोई इतना इशू नहीं है, फ़ौरन से करके वुजू से। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को सही नहीं समझता कि इस तरीके से वो मौज़ू के ऊपर उसे क्यास किया जाए। हाँ, स्कार्फ के ऊपर क्यास कर सकते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप वुजू के लिए पगड़ी के ऊपर मसा कर लिया करते थे। तो अगर एक औरत हिजाब में रहती है, स्कार्फ में, और बार बार उसके ऊपर वो क्यास कर सकती है। ये नेल पॉलिश वाला मसला ना करे और इसके लिए रिमूवर रख ले। दूसरा, नेल पॉलिश जो है मतलब खाम खाई इसको खूबसूरती की अलामत बनाया गया। मुझे तो किसी तरफ से भी ये मतलब ये तो औरतों को तो लगेगा ना, तो आप तो अगर वो खुद समझते हैं नहीं, औरतों को देखें, औरतों की खूबसूरती सबसे बेहतर मर्द जज कर सकता है, ठीक है ना जी। औरत खुद तो नहीं जज कर सकती, वो तो कोई खुद भी अपने आप को जो मर्जी समझता है। अब कई मर्द है वो कानों में बालियां लगा के अपने आप हुजूर समझ रहे होते हैं, ये तो आप औरतों से पूछे क्या लग रहे हैं, मरासी लग रहे हैं। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आती इसके अंदर क्यों इतनी ज्यादा लोगों ने इसको मुसीबत बना ली हुई है। बल्कि मुझे को बता रहा था वो पाकिस्तान में किसी ने नेल पॉलिश मंगवाई तो वो उसमें कोई केमिकल सही नहीं डले हुए थे, तो वो चिपकती मतलब वो हाथ उतार के तो मतलब हाथ से ही उतर जाती थी, वो उसकी बिक नहीं रही थी। उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको इस्लामी टच देते हैं, क्योंकि ये नमाज पढ़ने वाली औरतों के लिए नेल पॉलिश है जो आसानी से ऐसे हाथ से उतर जाएगी, तो वो बिक नहीं सारी। तो नमाज यानी यहाँ पे रिलीजन के नाम पे आपको कभी भी धोखा दिया जा सकता है, और ये बिकता है, चलता है कि ये नमाजियों के लिए नेल पॉलिश है। बहरहाल अगर कोई इस पे कर ले इस तरह से कोई खातून, तो इस पे कोई आपको मतलब नहीं, मुझे बिल्कुल इतराज है उसकी वजह कि ये कोई शरई दलील नहीं है। देखें, वो मैं बताऊं, तो आसानी तो सर, है। एक मिनट, मोजे या जुराबे तो जरूरत है सर्दी से बचना, ये कौन सी जरूरत है? ये नुमाइश है जो उन्होंने मस्जिद वाला मसला पूछा, ये गिलाफे काबा वाले चक्कर ये चीज बिल्कुल सही है, करना, ये तो मतलब असाई, ये कौन सी ऐसी जरूरत है? कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और अल्लाह ने देखे हाथों के अंदर कितनी कुव्वत बर्दाश्त रखी है कि हाथों का मजा नहीं है, हाथों को आपने धोना ही होता है। और हकीकत बात है कि वुजू में पाँव धोना सबसे मुश्किल होता है सर्दियों में, बाकी सारा वुजू आसान होता है। बल्कि पाँव आपके मोजे पहने हुए हो ना या जुराबे, आपका समझे आधा वुजू हुआ है, ऐसे वुजू हो जाता है। क्योंकि पाँव एक बार जब आप धो लेते हैं ना, 2 घंटे पैर गर्म नहीं, मेरे तो नहीं होते, इंज ठंडे होते ना, वापस आते ही नहीं उस टेम्परेचर से होते। तो इसलिए जिधर आसानी थी वो दी हुई है। और ये कौन सी इतनी आग लगी हो, ये कौन सी औरत है जिसने रोजाना ये करना और रोजाना उसको इशू होता है? अगर वो कहती कभी किसी फंक्शन में जाना है मैंने अपनी आंटियों को दिखाने के लिए, मर्दों के लिए तो नहीं जा रही ना, नमाज वाली औरत तो ये भी जा, तो उसको कहे यार तुम मतलब हर महीने कितनी शादियां अटेंड करती हो, कभी बार कोई शादी आएगी तो एक रिमूवर अपने बोझे से रख लो, एंज कर लो। और वुमन आजकल तो इशू ही नहीं, कराची में तो रात के वक्त शादी होती है, नमाज होती नहीं है। तो उसी का मसला है, प्रैक्टिकल मसला पूछ रहे हो। ये बात नमाज आती है। और औरतों को ये आप बताएं कि नेल पॉलिश वाले इशू में नमाज जमा कर ले। अगर वो दिन के वक्त है, वो जोर असर जमा करके चली जाए, असर पड़नी पड़ेगी वहां पे, और घर आके मगरिब इशा राती पे 2 बजे जमा कर ले, लो हाँ मसला ही हाल है। आप सोल्यूशन देना, नमाजें जब जमा करेंगी, क्योंकि आप सही मुस्लिम में हदीस है ना, बगैर खौफ, बगैर बारिश, बगैर सफर के आप मदीना शरीफ में जोर असर और मगरिब इशा जमा किए, 1633 ऑनवर्ड हदीस है, तो आप जमा कर सकते हैं, ये आसानी और मुसाफिर लो हम मसला खत्म हो गया। आपने प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिए। नहीं, उनको बताया बरेलवी भी सही मुस्लिम मानते हैं, मुस्लिम नहीं ना बरेलवी, तो मुस्लिम क्यों नहीं मानते? हाँ, तो फिर उन्होंने सुन्नी करो दसो ना। कहते हैं कि अगर कोई खातून नेल पॉलिश लगाने से पहले वुजू कर ले तो इस वुजू से अगली नमाज़ें भी पढ़ सकती है, क्योंकि नेल पॉलिश कोई दायमी चीज़ नहीं है, रिमूवर से फ़ौरन उतर जाती है। असल मसला नेल पॉलिश का नहीं, बल्कि असल मसला है कि हमने एक गैर ज़रूरी चीज़ को दीन का बहुत बड़ा मसला बना दिया है। बल्कि आप लोगों को पता है कि दीन आसानी का नाम है, नमाइश का नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कि मोज़े पर, जुराबों पर मसा की ज़रूरत है। सर्दी में मशक्क़त मजबूरी की वजह से आप नहीं कर पाते, लेकिन नेल पॉलिश ये तो सिर्फ जीनत है, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। और जो इस वीडियो के अंदर मुझे बहुत अहम नुक्ता लगा वो यही था कि जो सबसे ख़तरनाक बात थी कि आजकल दीन के नाम पर ना मार्केटिंग हो रही है।
جس طرح کہ مرزا صاحب نے ذکر کیا کہ نماز پڑھنے والی عورتوں کے لیے خاص طور پر نیل پالش ہے، جو کہ دین کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس میں دھوکہ ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر مرزا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نیل پالش کی، اور دین آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے سے نہیں چلتا۔ تو اس ویڈیو کے اندر جو مرزا صاحب نے حل بتایا وہ یہی تھا کہ اگر کبھی کبھار آپ کو شادی یا کسی فنکشن پہ جانا پڑ جائے تو آپ نیل پالش لگا لیں، ساتھ میں اپنی نمازوں کو بھی جمع کر لیں۔ اور ایک حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں بغیر سفر اور بارش کے نمازیں جمع کی۔ مسئلہ پتہ ہے نیل پالش کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے، بس مشکلیں بنا لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔